Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next time हमारे पास क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 का आज हमने करना है सेकंड पार्ट. ठीक है. क्वेश्चन है इफ log 2 equal as 0.3010, log 3 equal as 0.4771 and log 5 equal as 0.6990, then find the value of the following. क्वेश्चन गिवन है log 16/15. ठीक है, इसको हमने करना है सॉल्व. क्वेश्चन के अंदर अगर वैल्यूज आ जाएंगी ना 2, 3 या 5, ठीक है, लॉग में, तो हमने उसकी जगह ये वैल्यूज जस्ट पुट कर देनी है. पहले हम क्या जो है लॉग टेबल में जाके मैंतीसा फाइंड करते थे ना, यहाँ पे अब वैल्यूज गिवन है, जस्ट हमने ये पुट कर दी. अब लॉग यहाँ पे 16/5 अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लॉग 16/15 है. ठीक है, अब 16/15 है, वैल्यूज यहाँ पे 2, 3 और 5 है कि ये वैल्यूज आएंगे, तो ये वैल्यूज हमने पुट करनी है ना जो इसकी गिवन है. तो हम जो है इन ये जो वैल्यूज है इनके फैक्टर्स बना के इनको सिंप्लीफाई करके ना इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ले आएंगे. ठीक है, इन वैल्यूज के इक्वल ले आएंगे. अब हमारे पास सबसे पहले 16, तो 16 के फैक्टर बना लेते हैं. एलसीएम ले लेंगे इसको 2 के टेबल पे. टू 8 टाइम 16, टू 4 टाइम 8, टू 2 टाइम 4, देन टू 1 टाइम 2. 2 है और 2 की कितनी पावर है 1 2 3 4. 2 4 टाइम है तो 2 की पावर 4. यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 15. अब 15 है, 15 हमारे पास एक ऑड नंबर है, सेम फैक्टर तो उसके इतने खास बनेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं 3 और 5 में जो इसको ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज देखिए ना 2, 3 एंड 5 है. ठीक है, 2 के टेबल पे 16 तो आ गए, log 2 तो आ गए. अब 3 और 5 है तो 15 के टेबल अगर हम फैक्टर बनाए ना 5 3 टाइम 15 या 3 5 टाइम 15 ही होता है, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे. ठीक है, 3 × 5. ठीक है, अब तीनों वैल्यूज आ गई 2, 3 एंड 5. 2, 3 एंड 5. अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. आगे जाएंगे यहाँ पे हम लोगरिथम के लॉज अप्लाई करते हैं हमने. ठीक है, कौन सा लॉ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगरिथम का पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं. log 2 4 है ना, जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो किस में चेंज हो जाती है माइनस के अंदर. जो भी चीज लॉगरिथम के अंदर डिवाइड हो रही होती है वो चेंज करते हैं माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये डिवाइड हो रही थी तो हमने डिवाइड की जगह यहाँ पे माइनस लगा दी. ठीक है, नीचे ये वाली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी और लॉग जो है वो सेपरेटली आ जाएगा दोनों वैल्यूज के साथ. 3 के साथ भी लॉग आ जाएगा log 3. अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे क्या होगी प्लस हो जाएगी. ये मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में, प्लस log 5. अब यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज डिवाइड में थी ना, तो दोनों वैल्यूज ऊपर आई है, माइनस में चेंज होंगे, तो माइनस का साइन इन दोनों के साथ है. ठीक है, डिवाइड में थी दोनों, एक वैल्यू होती ना तो उसके साथ सिर्फ माइनस आता. 3 भी नीचे था, 5 भी, दोनों डिवाइड में थी, दोनों ऊपर आई है, माइनस के साइन दो लग गया, दोनों डिवाइड चेंज हो गया माइनस में, तो दोनों वैल्यूज के साथ आएगा ना, तो ब्रैकेट्स लगा के हमने दोनों वैल्यूज के साथ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करना है. log 2 की पावर 4. अब माइनस का साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस log 3, आगे भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस log 5. यहाँ पे अब लोगरिथम का एक और लॉ अप्लाई होता है, जहां जो क्या होता है कि जो चीज एक्सपोनेंट में होती है, जो पावर में होती है, वो log के स्टार्ट पे आ जाती है. तो 4 जहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, आगे वही वैल्यूज आ जाएगी एज इट इज log 2. ठीक है, और आगे भी हम लिख देंगे log 3 माइनस log 5. सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास क्वेश्चन. log 2 भी आ गया, log 3 भी आ गया, log 5 भी आ गया. जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे. 4 एज इट इज आ जाएगा, log 2 की जगह log 2 की वैल्यू जो कि क्या है 0.3010, 0.3010 माइनस log 3. log 3 ये रहा, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.4771. आगे फिर माइनस है, log 5 की जगह क्या आ जाएगा 0.6990. लॉगरिथम टेबल में जाके मैंतीसा वगैरह हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें इन्होंने वैल्यूज मैंतीसा जो है वो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंतीसा सब कुछ दे दी है. ठीक है, 4 अब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. कैलकुलेटर में हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई 0.3010 मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 1.2040. इस वैल्यू को हम लिख लेंगे अपने क्वेश्चन में. गिवन आंसर इज 1.2040. आगे ये वैल्यूज आ जाएंगी एज इट इज 6990. अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ गई, इस वैल्यू के साथ प्लस है, आगे दोनों जो है इनके साथ माइनस है. कैलकुलेटर में हम पूरी वैल्यू को लिखेंगे, कैलकुलेट करने से हम अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे. तीनों वैल्यूज हमने लिख ली, माइनस जो साइन दिया गया था ना वही हमने ऐड करके अपनी वैल्यूज लिखी. आंसर आया है 0.0279. फाइनल आंसर क्या आया 0.0279.
0.0279 and it is our answer। रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड करना था log 16/5, ठीक है। 16 के फैक्टर बना लिए, 2 के टेबल पे हमने इसको 2 4 टाइम आया था हमारे पास, तो 2 की पावर आ गई 4। 15 था तो 5 3 टाइम 15 होता है, वो हमने लिख लिया। लॉगरिथम का लाभ आएगा कि जो चीज डिवाइड हो रही थी उसको माइनस में कन्वर्ट करना है, दोनों के साथ हमने माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो माइनस जब आया तो यहाँ से भी साइन चेंज हो गया, log 5 के साथ भी, log 3 के साथ भी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस दोनों के साथ आ गया है माइनस। यहाँ पे अब लॉगरिथम का एक और लॉ अप्लाई हुआ है कि जो चीज एक्सपोनेंट में होती है वो आ जाती है लॉग के स्टार्ट में, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी हमने एज इट इज अपनी वैल्यूज को लिख देना है। ठीक हो गया 4। फिर हमने लॉग जो वैल्यूज गिवन है ना, ऊपर से क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यूज को लिखते जाएंगे। log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है, log 5 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तीनों वैल्यूज को हमने लिख लिया है, 4 को मल्टीप्लाई किया, आंसर है 1.2040। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज थी उसको एज इट इज कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया है, तो फाइनल आंसर आ गया 0.0279 and it is our answer।